कांशीराम जी की जो विरासत है वो विरासत को आगे बढ़ाना ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो इस देश में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं या वो लड़ना चाहते हैं। इसलिए साहब कांशीराम जी ने जिस मकसद से बामसेफ का निर्माण किया, बीएसपी का निर्माण किया, डीएस4 का निर्माण किया, उसका एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य को वो जो कहते थे कि ये जो खड़ी व्यवस्था है उसको मैं आड़ी करके रखूंगा, तो वो जो काम है उस काम के लिए लोगों को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और रही बात जो आप कार्यक्रमों की कह रहे, तो राजनीतिक दल है, बीएसपी के संस्थापक के रूप में उनका है, तो उनकी पार्टी अगर वो उनका स्मृति दिन मनाती है या चंद्रशेखर आजाद जी उनके स्मृति दिन का कार्यक्रम करते, तो उसमें कोई हरगिज वाली बात नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि भारत के सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को साहब कांशीराम जी की विरासत को मानना है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई बड़ा परिवर्तन का लड़ा अगर किसी देश में हुआ है तो साहब कांशीराम जी के द्वारा हुआ है, और सभी को ये उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई दल उसको मना रहा। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं जनता संगठन। पूरे देश में आज कई तरह का लोग त्यौहार मना रहे हैं। एक तरफ रावण का पुतला पूरे जगह पुतला लगा हुआ है, अब उसको जलाएंगे। दूसरी तरफ धम्म विजय अशोक विजय दिवस मना रहे हैं और गांधी जयंती 2 अक्टूबर भी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अपने अपने तरह से मना रहे हैं। तो आज मैं आया हूँ अशोक का विजय दिवस के मौके पर लोग मना रहे हैं। मैं हमारे साथ कमलकांत गौतम सर है, इनसे समझूंगा कि ये बामसेफ से भी जुड़े हुए हैं, इनसे समझूंगा कि आखिर जो इतिहास में जो बताया गया है क्या सच्चाई है, क्या उसमें गलत है, इनसे समझो। सर सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं आज पूरे देश में देख रहा हूँ कि कई तरह के लोग अपना अपना त्यौहार मना रहे हैं। एक तरफ रावण जलाएंगे, एक तरफ क्या कहते हैं दुर्गा पूजा, और एक तरफ अशोक विजयदशमी। ये गुमराह क्यों है जनता, क्या है सच्चाई इसमें? देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, मूल निवासियों को अशोका विजय दशमी की बहुत सारी मंगल कामनाएं, बधाई। धम्म विजय दिवस और अशोका विजय दशमी के मौके पर पूरे देश भर में जिस मकसद के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा धम्म परिवर्तन किया गया था, समता बंधुता को प्रस्थापित करके नया समाज बनाने का और स्वर्णिम भारत की पुनर्स्थापना का, तो उस लक्ष्य के दिशा में ये कारवां आगे बढ़े। और जो बात आपने कही कि देश में अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को मनाया जा रहा है, तो ये इस देश में क्रांति और प्रतिक्रांति से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। एक धरोहर जो है आपके मूल निवासी धरोहर को जिंदा रखने की कोशिश है, और दूसरा उसके विरोध में जो प्रतिक्रांति करके उस विचार को मिटाने के लेवल पर भी बहुत सारी प्रतिक्रिया की गई है। मगर इतनी लाख कोशिशों के बावजूद भी बुद्ध अशोका की विरासत को वो कमज़ोर नहीं कर पाए, और उसी को रोकने के लिए अलग अलग विकल्प बनाए जाते हैं। सर मैं आपसे समझ रहा हूँ क्योंकि एक आप इतिहास के भी अच्छे जानकार हैं। महिषासुर और दुर्गा कि जो 9 दिन लड़ाई, उसका इतिहास क्या है? कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि वो जो नरसंहार उन्होंने किया, जो राक्षस थे उसको उनके तहस नहस किया, तो क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, माइथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है। माइथोलॉजी अलग है, इतिहास अलग है। दुर्गा पूजा के इतिहास को, महिषासुर के इतिहास को संदर्भों के साथ समझने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से उसका डेटीकरण करके की जा रही है, और निश्चित ही इतिहास के विरोध वाली परंपराएं हैं। हमें दोनों को संदर्भों के साथ समझने की ज़रूरत है। मातृशक्ति के इतिहास के साथ नवरात्रि का ये जो संबंध है, ये भी कृषि सभ्यता से जुड़ा हुआ इतिहास है, और ये अपने मूल निवासियों की परंपरा के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। महिषासुर जी का या महिषासुर का भी जो इतिहास है, ये भी मूल निवासियों की परंपराओं से जुड़ा हुआ इतिहास है। पुराणों में या माइथोलॉजी में उसको अलग तरीके से रखा गया है। दोनों के संदर्भों के साथ उसको समझने की जरूरत है। माँ दुर्गा को आप माँ मानते हैं या देवी माँ मानते हैं? देखिए, माइथोलॉजी और आज की जो परिस्थितियां है उसमें अंतर है। हमें वर्तमान में जो सारी हमारी समस्या है उसको ध्यान में रखकर अपने लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। महिषासुर को नायक मानते हैं, खलनायक मानते हैं? देखिए, ऐतिहासिक पात्रों को या पुराणों पात्रों को उसके संदर्भों के साथ समझने की जरूरत है, और उसके संदर्भों के साथ अगर आप देखेंगे तो महिषासुर का भी इतिहास
आपके मूल निवासियों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। उसको किस तरीके से इतिहास लिखने वाले लोगों ने सामने रखा, उसको डेमोनाइज करने की बात जो की गई है वो निश्चित ही परंपराओं की विरोध वाली है और इतिहास से हटकर है। नहीं, आपने मेरा उत्तर नहीं दिया। वो आप नायक मानते हैं महिषासुर को खलनायक मानते हैं? खलनायक मानने का कोई कारण है नहीं। किस आधार पर उन्हें खलनायक माना जाए, किस आधार पर उनको तो आप अपने नायकों के विरोध में उनको माना जा रहा। मैं यही तो कह रहा हूं कि पूरे इतिहास की समग्र व्याख्या करने की जरूरत है और उस व्याख्या को सही तरीके से लिखने की और व्याख्या करने की जरूरत है। वो नहीं की जा रही, आधी अधूरी व्याख्या की जा रही है। इस वजह से सुविधा के हिसाब से उसका उपयोग और प्रति उपयोग किया जा रहा है। सर, आप एक इतिहासकार हैं और बहुत बड़ा आप लोग खोज करता है। तो अभी मैं आपसे जानने का मेरा ये मकसद था कि एक सरोज सरगम गायिका है मिर्जापुर की, उन्हें दुर्गा पे गाना गाया कि वो उनका इतिहास बताया, तो उनको जेल में डाल दिया करे कि ये हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचाया। तो क्या आप कोई इतिहास बताएंगे तो किसी के भावना पर ठेस पहुंचाना है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया जो कानून का दुरुपयोग है उसके साथ जुड़ी हुई चीज है। ये एक भाई इतिहास से जुड़ा हुआ मामला जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो किया गया उस संदर्भ में आप अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार चूंकि प्रशासन का कानून व्यवस्था का गलत उपयोग करके ये चीजें कर रही है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जो जात व्यवस्था थी, जात सूचक लोग लगाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गुर्जर, ठाकुर, गाड़ियों में लगाते थे, अब उन सरकार ने बंद कर दिया। अब तो आप काम आसान हो गया आप लोगों का। देखिए, सरकार ने जो कानून बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी अपनी मंशा के लिए बनाया हुआ है। वो कोई जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बनाया हुआ नहीं है। और जो लोग जाति व्यवस्था के सबसे ज्यादा लाभार्थी है उनसे जाति व्यवस्था के विरोध में कोई बात की जाएगी, ये मानना गलत बात है। तो क्या आपका मानना है कि जाति जो है गाड़ियों में है, दुकानों में है, ये अपना ठेलों में है, कहाँ पे जाति है या मन में है? जाति दिमाग में है, जाति व्यवहार में है, तभी तो गाड़ी के नाम पर आ गई कि ठेलों पर आ गई। अगर वो दिमाग में व्यवहार में नहीं होती तो उसमें क्यों आती। सर, आपका इतिहास के बारे में मैं दर्शकों को समझाने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। राम पहले आए या बुद्ध आए? देखिए, राम या बुद्ध की जो विरासत है, राम की जो बात हमारे सामने रखी जाती है, जिन महाकाव्यों के द्वारा रखी जाती है, वो और बुद्ध का इतिहास दो चीजें अलग है। हाँ। जहाँ तक कथाओं में भी राम का उल्लेख है, उसी से ये चीजें ली गई है और भी बहुत सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में जो हमारे सामने जो समस्याएं है या जिसका आधार बनाकर हमारे ही इतिहास का हमारे विरोध में उपयोग किया जा रहा है, ये बड़ी मौलिक समस्या है। सर, इसके बारे में सही पुनर्जागरण करने की जरूरत है। अगर हम उसकी दिशा को वर्तमान के संदर्भों के साथ अगर नहीं समझेंगे तो आप पुराना इतिहास या जो पुरानी विरासत है उसको अगर आज के संदर्भ में नहीं जोड़ेंगे उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। सर, 90% जो SC ST OBC है वो भी हिंदू हैं और 15% जो सवर्ण है वो भी हिंदू है। लेकिन देखा गया है कि जो 90% का आरक्षण है, 10% के सवर्ण लोग विरोध क्यों करते हैं? अभी देखिए, आपने 90 और 15% हो गया तो 105% तो आपने कर दिया, तो संख्या तो ज्यादा आपने बढ़ा दी, तो बचा कौन उसमें। ये जो मामला है 10% आर्थिक आरक्षण की अगर आप बात कहते हैं तो एक अलग वाला मामला हो गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है ये ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने अपनी व्यवस्था करने के लिए लाया गया है। आरक्षण कोई गरीबी हटाओ का कार्यक्रम नहीं है। नहीं, मेरा ये सवाल था, हिंदू तो दोनों है ना, तो विरोध क्यों करते हैं? एक भाई भाई के ऊपर विरोध होता है। वो हिंदू कहने में है, मानने में नहीं है। वो आपको हिंदू कहते हैं मगर वो हिंदू मानते नहीं है। हिंदू कहना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक मजबूरी के लिए उनके पास जो वोटों की जो बहुत बड़ी संख्या है उसका उपयोग करने के लिए वो आपको हिंदू कहते हैं। हिंदू व्यवहार में मानते नहीं। अगर हिंदू व्यवहार में मानते तो किसी भी SC ST OBC के साथ में जाति के नाम पर एट्रोसिटी नहीं होती, उसके अधिकारों का विरोध नहीं होता। ये आप खुद ही सवालों में जवाब दे रहे हैं कि उनके अधिकारों का विरोध करने, इसका मतलब उनको नहीं मानते। जी। तो सर, एक चीज और आपसे जानकारी हो, ये देश जब आजाद गुलाम था तो इस देश में उस समय भी 33 करोड़ देवी देवता थे। लेकिन जब अंग्रेज आए, मुगल आए, तो ये इनका हथियार कहाँ चला गया? ये उनसे नहीं लड़ पाए, देश को गुलाम होते हुए देखा। इसका मैं समझता हूँ इस सवाल का संदर्भ ही अप्रासंगिक है। 33 करोड़ दे तो आप नहीं मानते? जिस
समाज का या जिस सवाल का मानव कल्याण से कोई संबंध नहीं है उसका चर्चा करना भी अप्रासंगिक है। सर मैं आपसे एक चीज और जानकारी चाहता हूँ कि इस देश में जो बाबा लोग हैं पूरे देश में, वो कुछ भी बोल देते हैं, संविधान के ऊपर बोल देते हैं, बाबा साहब के ऊपर बोल देते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, बाबा साहब को नहीं मानता। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है B.R. गवई साहब, उन पर भी कमेंट कसा जा रहा है कि अगर वो जो विष्णु का मंदिर है उसको उसको आदेश नहीं देते बनाने के लिए तो विष्णु आएंगे फाड़ देंगे। कैसे देखते हैं ये सब बयान को? देखिए, ये सारी बयानबाजी सरकार के समर्थन में या पोषित वातावरण में हो रही है। अगर कानून और व्यवस्था का राज होता तो ऐसा किसी का भी संविधान के विरोध में या संवैधानिक मूल्यों के विरोध में बात करने की हिम्मत नहीं होती। ये तो जो व्यवस्था उनको प्रोजेक्ट करती है, संरक्षित करती है, उसकी वजह से ये बोलने की वो हिम्मत रख रहे या वो कर रहे हैं। मैं ऐसे मानता हूं कि अगर सरकार निष्पक्ष है, कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग जैसा कि वो दावा करते तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर उनसे उनको राजनीतिक लाभ होता है, उनकी व्यवस्था को संरक्षित करते, इसलिए वो उसके ऊपर खुली छूट देकर बात कर रहे हैं। सर आरएसएस का 100 साल पूरे हो गए हैं, अब पूरे देश में वो जागरण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में B.R. गवई की माँ को उन्होंने निमंत्रण बुलाया है, तो क्या उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? देखिए, आरएसएस ने किसको बुलाना चाहिए ये उनका मामला है। हाँ। और उनके बुलाने पर किसको जाना चाहिए ना जाना चाहिए, जिनको बुलाया ये उनका व्यक्तिगत मामला है। आरएसएस हमेशा ये चीजें करती रही है। बहुजन समाज के लोग, खास तौर पर जो आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, उनमें से वो लोगों को अपने मंचों पर बुलाकर समाज को भ्रमित करने की कोशिश वो लगातार करते रहे हैं। अब ये मामला बहुत पहले भी आजमाया जा चुका है, इसलिए इस मौके पर किन्हों के कार्यक्रमों में किन्हें जाना चाहिए वो आरएसएस और जिनको बुलाया उनका वो मामला है। समाज के तौर पर हमें इन चीज़ों में कोई ज़्यादा मूल्य, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। सर लास्ट सवाल, अभी 9 अक्टूबर के मानव काशीराम का परिनिर्वाण दिवस आ रहा है। पूरे देश में मैं देख रहा हूँ कि उनको मना रहे हैं, विशेषतर लखनऊ में बीएसपी के सुप्रीमो बहन मायावती जी और चंद्रशेखर जी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। क्या लगता है कि इस समय बहुजन समाज एक्टिव होगा, बीएसपी को उभरने का चांस है आपको? पहले तो ये शब्द थोड़ा हम लोगों को दुरुस्त करना चाहिए। परिनिर्वाण दिन कोई धूमधाम से मनाने वाली बात नहीं होती। ये हमारे लिए एक बहुत दुखद घटना है कि साहब कांशीराम जी को दीर्घायु होना चाहिए और उनके आंदोलन को और आगे बढ़ाने का मौका उनके पास होता तो और बहुत चीज़ें वो कर लेते, मगर जो कांशीराम जी की जो विरासत है वो विरासत को आगे बढ़ाना ये सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो इस देश में परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं या वो लड़ना चाहते हैं। इसलिए साहब कांशीराम जी ने जिस मकसद से बामसेफ का निर्माण किया, बीएसपी का निर्माण किया, DS4 का निर्माण किया, उसका एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य को वो जो कहते थे कि ये जो खड़ी व्यवस्था है उसको मैं आड़ी करके रखूंगा, तो वो जो काम है उस काम के लिए लोगों को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। और रही बात जो आप कार्यक्रमों की कह रहे, तो राजनीतिक दल है, बीएसपी के संस्थापक के रूप में उनका है, तो उनकी पार्टी अगर वो उनका स्मृति दिन मनाती है या चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके स्मृति दिन का कार्यक्रम करते तो उसमें कोई हरगिज वाली बात नहीं है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि भारत के सभी मूल्यवासी बहुजन समाज के लोगों को साहब कांशीराम जी की विरासत को मानना है। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर कोई बड़ा परिवर्तन का लड़ा अगर किसी देश में हुआ है तो साहब कांशीराम जी के द्वारा हुआ है, और सभी को ये उनके विचारों पर चलने की जरूरत है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि कोई दल उसको मना रहा। सर ये सवाल उठ रहा है कि जब एक तरफ चंद्रशेखर एक तरफ रावण, तो समाज बटेगा कहने का कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या आपका मानना है? इसमें कोई बंटने वाली बात नहीं है। जो लोग समाज के अंदर काम कर रहे हैं वो समाज को जोड़ने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। राजनीति की दृष्टि से उनके अपने लक्ष्य के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो कार्यक्रमों का अगर आयोजन कर रहे हैं तो इसमें बंटने बांटने की कोई बात नहीं है। हमें समाज के अंदर जो भी परिवर्तन की दिशा में काम करने वाले लोग हैं उसमें हमेशा सकारात्मकता से सोचने की जरूरत है। चंद्रशेखर का काम कैसे देख रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सामाजिक स्तर पर काम करके अपनी सामाजिकता को आगे बढ़ाने, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी हो या जो भी अपने बहुजन समाज के लोग इस विचारधारा के क्षेत्र में सकारात्मक काम कर रहे हैं, निश्चित ही वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। तो आप कैसे देख रहे हैं हमारी बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और कहाँ से आप देख रहे हैं ये भी आप कमेंट में लिखेंगे। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर। जी धन्यवाद।
पूरी मानवता के निर्माण के लिए, हमारे समाज के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर्णिम भारत का पुनर्निर्माण करना, ये आधुनिक काल में हमारे सारे संतों महापुरुषों का लक्ष्य रखा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध, धम्म और संघ की तरफ जो हम लोगों को लेकर आए, उसका मकसद यही था। मैं बहुत संक्षिप्त में एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी साथियों ने बहुत सारी मौलिक बातें की है। बुद्ध और धम्म का विचार मतलब क्या है? भय, ब्रह्म, भेद, भाग्य, भक्ति और भोग से मुक्ति। जो भी बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करता है, उसकी इन 6 चीजों से मुक्ति होती है। जो आदमी भय का शिकार होता है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। भय आदमी की स्वतंत्रता की हत्या करता है। डरा हुआ आदमी कभी भी स्वतंत्र विचार नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध या धम्म या हमारे महापुरुषों के विचारों में वो शक्ति है कि वो आपके भय को नष्ट करता है। भेद जो है ये समता को नष्ट करता है। जो भेद को मानता है वो विषमता को मानता है, वो समता के विरोधी होता है। साथी लोग चाय नहीं है, चाय पानी की व्यवस्था की गई है आपकी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बस समय ज्यादा नहीं है। समता को नष्ट करता है। भ्रम व्यक्ति को दिशाहीन करता है। जो व्यक्ति भ्रम का शिकार होता है वो दिशाहीन होता है। भय, भेद, भ्रम के बाद चौथी चीज होती है, वो होती है भक्ति। भक्ति आदमी के अंदर का विद्रोह नष्ट करती है। जो व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करना चाहता है, वो विद्रोह नहीं कर सकता। अपनी गुलामी को अपने जीवन का हिस्सा मानता है। भाग्य जो है ये व्यक्ति के कर्म को नष्ट करता है। जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास रखता है वो कर्म के विरोध में होता है। उसे पुरुषार्थ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने वाली बात है। तो जो भाग्य को मानता है वो कर्म विरोधी होता है। और भोग जो है वो व्यक्ति के जीवन के संघर्ष को नष्ट करता है। इसलिए हमारे विचारों में ये 6 चीजें हमारे जीवन के मौलिक तत्व बन जाते हैं। भय से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति, भेद से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति, भाग्य से मुक्ति और भोग से मुक्ति। बुद्ध का जो जीवन संदेश है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं। और आज की एक बात जिसे कहकर मैं समाप्त करता हूँ। शाक्या जी और आप सभी साथियों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर धर्मांतरण की बात को ये कहते हैं कि जैसे स्वशासन का अधिकार या अंग्रेजों से मुक्ति का अधिकार, ये जितना मौलिक अधिकार है उससे भी कई गुना मौलिक अधिकार इस धर्म से मुक्ति का या अपने आप को एक मानव जीवन के ऊपर लेकर आने का भाव बाबा साहब अम्बेडकर लेकर कहते हैं। और वो चाहते थे कि इस धर्म के विचार को अपनाकर हम एक नए समाज, नव राष्ट्र का निर्माण करें। तो मैं ऐसे मानता हूं कि हमें एक नए समाज के निर्माण के लिए अपने आप को आगे लाने की जरूरत है। एक महान सामाजिक क्रांति की उम्मीद इस धम्म विचारों से हम लोगों के लिए अभिप्रेत है। ये सारा संघ तथागत संघ हो और समाज के अंदर इस विचार को लेकर काम करने वाले आप सभी मिशनरी साथियों, मैं ऐसे आशा करता हूं कि इस नए समाज के निर्माण के लिए हम अपना सर्वोत्तम योगदान समाज में दे और इस नई क्रांति की आप सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। ये धम्म चक्र आपके जीवन को गतिशील करे। एतानु धम्म शासन की जो बात हम कहते हैं वो धम्म शासन आए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।